अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल चाल हैं। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आपका दोस्त मलिक आरिफ आपके लिए जी एक और सादा सी मूवी लेके आया जी। आपको पता है सादा सा इंसान हूँ, सादा सी मूवी बनाता हूँ। ये देखें जी, आपके सामने पैनल लगाने का प्रोसीजर जारी है। यहाँ पर हम 6 पैनल लुंगी कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हैं जी, हीमो 6 के 585 वाट के। यहाँ पर देखें, आपके सामने कनेक्शन की तरतीब आपको नज़र आ रही होगी। आपको पता है मलिक आरिफ काम के बारे में बहुत कम समझाता है और आपकी जो काम आने वाली चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको बहुत समझाता है। ये देखें, एक प्लेट अभी रहती है हमारी जगह जहाँ पर ये जो इंस्टॉल करने आए हैं, बहुत जगह वीक थी, तंग थी, तो यहाँ पर पैनल बहुत मुश्किल से लगे हैं। और एक ख़ास बात आपको बताऊँ कि जिस इलाके में हम काम करते हैं, यानी मैं काम करता हूँ यार, उधर ना हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा शेड्यूल होता है, पर्दे का निज़ाम है। तो जितना हो सकता है कि आप भाइयों के लिए, ये देखें आपके सामने लोनगी कंपनी का जो आपके सामने डायग्राम है, सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाद में आप सोचेंगे मलिक जी ने बताया क्या और लगाया क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मैं कहूँगा वो मैं लगाऊंगा। यहाँ पर देखिए जी, कनेक्शन का प्रोसीजर भी जारी है। पाइप की मदद से हम वायर को नीचे लेके जाएंगे कि धूप वगैरह से वायर ख़राब ना हो। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था पर्दे के शेड्यूल की। जहाँ पर हम काम करते हैं पर्दे का बहुत सख्त निज़ाम होता है। जितना हो सकता है आप भाइयों के लिए मूवी बनाते हैं। और इसके अलावा नीचे का विज़िट कराते हैं आपको। ये देखिए, ये नीचे आ गई, यहाँ पर हमारी पीवी की वायर पहुँची हुई है। और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, इस जगह पर हमने जो हमारा इन्वर्टर है वो है 4 किलोवाट का, और एनएस कंपनी का है, यानी 4 किलोवाट उसकी पावर है। और उसकी जो पीवी पावर है वो है 5 किलोवाट। यहाँ पर हमने सारा सिस्टम उसका बनाना है। आपको ये डक पट्टी नज़र आ रही है जी, ये 40 बाई 40 की डक पट्टी है। इसके अंदर से हमने सारी वायरों को लेके जाना है। यहाँ पर आप देखें ब्रेकर आपको नज़र आ रहे हैं जो हमने इन और आउट के लिए इस्तेमाल करने हैं, सोलर के लिए भी इस्तेमाल करने हैं, सोलर पीवी के लिए। यहाँ पर आपको एक रोटरी चेंजर नज़र आ रहा है जी, अभी आपको मैं उठा के दिखाऊंगा भी सही। और यहाँ पर देखें, ये सारा सामान आपको हमने दिखा दिया। ये रोटरी चेंजर, इसके हमारे पास जो है रोटरी चेंजर पर 2 हैं, जिसमें हम इसके जो इन्वर्टर की कनेक्शन है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर हमारे पास आया है ये है जी L1 और L2 में। आपको पिछली मूवी में मैंने एक दिखाया था L1 और L2 वाला इन्वर्टर 5 किलोवाट का। और उसमें आपको मैंने एक चीज़ समझाई दिखाई थी कि हमने उसके ऊपर जो चेंजर लगाया है वो लगाया है सिर्फ एक। और इसमें हम 2 इस्तेमाल इसलिए करने वाले हैं। वो जो जहाँ पहले लगाया है वहाँ उनका एक इलेक्ट्रिशियन भाई उनका अपना है। 2 चेंजर लगाने का मकसद ये होता है कि एक लगाएं, लग सकता है एक लगाओगे कल को जब आप उसको बिलफर्ज, ये चेंजर लगाने का मकसद ये है क्योंकि इसके अंदर अपना एक L1 L2 को ऑप्शन है। अगर आपने इसके ऊपर एक रोटी चेंजर पर लगाया है, रोटी चेंजर पर लगाने का सिर्फ मकसद यही होता है कि आपका एक सिस्टम साइड पे सोलर चलता रहे, दूसरी साइड पे आपने वापटा को चलाना है। अगर आपने सोलर को चलाना है, सोलर चलता रहेगा, वापडा भी चलता रहेगा, एक ही साइड पे, आपने दूसरी साइड पे सुबह शाम नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर 2 ही ऑप्शन है, L1 L2, यानी छोटा बड़ा लोड आपको डिफरेंट तरीके से मिलता है। यहाँ पर आपको वाज़ेह कनेक्शन के बारे में भी आपको दिखाऊंगा। इन्वर्टर की आपको सामने हर चीज़ का वेट करवाने वाला हूँ। यहाँ पर देखें, आउटपुट L1 और आउटपुट L2 लिखा हुआ है आपके सामने, आपको जो मैंने बताया है। आपको यहाँ पर कनेक्शन के बारे में भी समझाता हूँ। यहाँ पर जो इसकी लाइनें होती हैं 4 यहाँ पर टर्मिनल दिए जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल हैं, यहाँ पीवी के टर्मिनल हैं। 4 टर्मिनल जो दिए जाते हैं उसमें एक टर्मिनल कॉमन होता है जो N का होता है, जो L यहाँ पर हमारी जो वापडा की इन होगी यहाँ पर होगी। और L1 और L2 का जो आपको मैं बारे में बता रहा था, उसके अंदर इसके अंदर 4 टर्मिनल बने हुए हैं, जिसमें आप 3 वायरों की मदद से भी आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं, 4 वायरों की मदद से भी कर सकते हैं। 3 की कैसे करेंगे, 4 की कैसे करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। बिलफर्ज आपके घर के अंदर सिंगल फेस वायरिंग है, और आपका छोटा लोड अलग हुआ है और बड़ा लोड अलग हुआ है आपका। यानी आपने छोटे लोड को बिल्कुल अलग चलाना है न्यूट्रल की और फेस की मदद से, और बड़े लोड को आपने न्यूट्रल की फेस की मदद से आपने अलग चलाना है, यानी LN के मदद से। तो आपने इसमें से N बड़े लोड के लिए भी निकालना है और छोटे लोड के लिए भी अलग से निकालना है।
इन्वर्टर के अंदर तो कॉमन है, लेकिन आपने अगर अलग अलग लीडें निकालनी है तो इसके अंदर से 4 आप वायरें निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टर्मिनल आपको 4 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि मलिक जी ने पीछे एक वायर दिखाई है जी 729 की, और 729 की वायर मैंने इसलिए आपको दिखाई है कि जो घर के सिस्टम के हिसाब से हमने लोड को मेंशन किया है, क्योंकि इस घर के अंदर एक वाटर पंप है, 2 फ्रिजें हैं और घर के 3-4 फाइन, बाकी लाइट वगैरह वो तो आपको पता है दिन में कम इस्तेमाल होती है। बाकी इसकी घर के नीचे जो इन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है, इनकी 2-3 दुकानें हैं। अगर कल को ये चाहें कि उसमें भी एक तो लाइटें पंखे वगैरह चलाएं तो वो चला सकते हैं। यानी आप इस 4 किलो वाट इन्वर्टर के साथ ये जो मैंने आपको लोड बताया है ये आप चला सकते हैं। बशर्ते बात ये है कि आपके पास सोलर की जो आप पीवी के जो आपके वाट हैं, पीवी के जो वोल्ट हैं, वो आपके लोड के मुताबिक होने चाहिए कि कितने आपके पास पीवी के पैनल होना चाहिए। इसके ऊपर अगर कम से कम ये 8 पैनल लगा लें तो समझ लें कि 6-7 ये फाइन, और नीचे अगर दुकान के अंदर लाइटें जलाते हैं तो 4-5 लाइटें दुकानों के अंदर भी चलाएं, यानी 10-12 एलईडी बल्ब चला लें दिन में, और 6-7 फाइन हो, एक वाटर पंप चल रहा हो, 2 फ्रिजें चलें, तो कोई इशू नहीं होगा अगर इनके पास पैनल की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि ये जो आपको मैंने पैनल दिखाया है ये है जी 585 वाट का। अगर इसके साथ के 6 किलो वाट के 6 पैनल लगाए, 8 पैनल लगाए जाएँ तो आपको पता है 44-4500 वाट जाके बिजली बनेगी इनकी। तो इससे अच्छा इनको यानी रीज़न मिलेगा पीवी की कैपेसिटी से। और हाँ जी, आपको एक ख़ास इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको, आप कहते होंगे जी मलिक जी अब ये आप पैरामीटर आपको मैं दिखा रहा हूँ और इसके बारे में मैं बता नहीं रहा। यार आपके लिए ना कोशिश करता हूँ कि बहुत छोटी सी मूवी बनाऊँ और आपके काम के लिए बताऊँ। अभी इसके जो पैरामीटर के बारे में एक और मूवी बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके पास वो भी भेजेंगे। उसके बारे में आपको मोस्ट जो सेटिंग है वो समझाएंगे कि आप इन्वर्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो आप कैसे करनी है, आपने किस तरीके से करनी है और क्या क्या करना है। और यहाँ पर आपके लिए जो मैं अहम सवाल लेके आया था, ये लेके आया था कि अगर इसके अंदर हमने अब जो 2 रोटी चेंजेबल 2 इस्तेमाल किए हैं वो इसलिए किए हैं जी, इनके पास इलेक्ट्रिशियन नहीं है सहूलियत। और जो पहले घर में हमने इस्तेमाल किया, आप सोचेंगे मलिक जी वहाँ तो एक था यहाँ पर 2 क्यों? तो इस सवाल को आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ उनका एक इलेक्ट्रिशियन था, उनको मैंने वाज़ेह बताया था कि कल को अगर इन्वर्टर में अल्लाह ना करे कोई फॉल्ट आ जाता है, ख़राबी आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, अगर उसको आप वाटर पे करना चाहते हैं तो आपको जो आपकी एक सिंगल फेज वायरिंग है उसको आपने किसी एल में ज्वाइन करोगे। तो ये श्नाइडर कंपनी का हमने इसके अंदर ब्रेकर इस्तेमाल किया जी बैटरी के लिए, तो वो लगाएंगे तो तब जाके उनका छोटा लोड चलेगा, नहीं तो उनका छोटा लोड बंद रहेगा। तो दुआ करता हूँ कि आपको मेरी मूवी अच्छी लगती होगी, और अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगी, आपको मेरे काम के बारे में कुछ समझ आती है तो कमेंट में आप लाजमी मुझे बताइएगा। और यार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई, अगर आपने कम बजट में काम करवाना है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें चीज़ें देखें। प्रोफेशनल तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ मालिक की रिक्वायरमेंट पे यार, उसके बजट के हिसाब से हम चलते हैं। यहाँ पर हमने जो बैटरी इस्तेमाल की है वो भी मालिक की रिक्वायरमेंट पे की है जी। इस मूवी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा आपके लिए प्यारा सा काम ढूंढ के रहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।